ABA का मतलब क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ABA का मतलब क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक, तो एब्सिसिक अम्ल है, ये एब्सिसिक अम्ल क्या कार्य करता है? पादप वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। यह अम्ल प्राकृतिक रूप से पादपों में पाया जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन यानी कि तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। अरे ध्यान दो, इधर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे? ABA को क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इनके अदर नेम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथ ही इसकी ABA के प्रमुख कार्य की हम बात करते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना, पत्तियों में विलगन उत्पन्न करता है। विलगन का मतलब क्या होगा? V का मतलब क्या होगा? विभाजन होगा। विलगन, V का मतलब क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, एक शब्द हम इसको समझे यहाँ पर तोड़ करके, इसको लगन मतलब इसका मतलब क्या होगा? जुड़ा हुआ, यानी कि पादप जो भाग होता है, यानी उसको हम बोल सकते हैं मात्रक पादप। मात्रक पादप पर जो पत्तियां लगी हुई होती है, तो उस भाग से वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पत्तियों में विलगन उत्पन्न करता है, यानी कि मात्रक पौधे से पत्तियों को अलग करने का कार्य करता है। कौन? ABA यानी एब्सिसिक अम्ल। दूसरा ध्यान रखना, कलियों तथा बीजों की प्रसुप्त अवस्था को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा, प्रसुप्त अवस्था के बारे में बताया होगा कि जैसे प्रसुप्त अवस्था की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो प्रसुप्त अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जो बीज होता है, तो उसके उगने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसको प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। तो ये कलियों तथा बीजों की प्रसुप्त अवस्था को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? ABA। थर्ड ध्यान रखिएगा, पत्तियों में जीर्ण अवस्था उत्पन्न करता है। जीर्ण अवस्था का मतलब हम यहाँ पर समझे तो एक प्रकार से बूढ़ापा। ठीक है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो समय है, ठीक है, लास्ट वाला जो समय है, जिसको जीर्ण अवस्था हम समझ सकते हैं, बूढ़ापा। अगला, पुष्पन को रोकता है, परंतु यह आलू में कंद बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, इसके प्रभाव से रंध्र बंद हो जाते हैं, अतः वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण होता है। वाष्पोत्सर्जन हम बात करें तो किसको कहते हैं? कोई भी जो पादप होता है, तो पादप में जो जल की मात्रा होती है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उस जल की मात्रा का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात थी साहब यहाँ पर किसकी? पादप हार्मोन के बारे में। बोलो यहाँ तक की कहानी सुन पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप? यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपना लास्ट टॉपिक। ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या ध्यान रखोगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां हम किसको कहेंगे? तो यहीं से समझ लीजिएगा, अंतःस्रावी। अंत का मतलब समझोगे अंदर की ओर। अंत का मतलब क्या समझोगे? अंदर की ओर। स्रावी का मतलब क्या समझोगे? स्रावित करना, यानी कि जैसे हम बात करते हैं साहब हार्मोन की, तो जो ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथियां, प्रत्येक ग्रंथि अपना एक जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन को क्या करते हैं? स्रावित करती है। ठीक है, यानी एक प्रकार से हार्मोन क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है, बोल सकते हैं उसको, रासायनिक पदार्थ बोल सकते हैं, उसको स्रावित करती है। ठीक है, तो उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की जा रही है। तो देखो, मैंने क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अपने को जैसे मान लीजिएगा कि पानी को बाहर पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं। पाइप की आवश्यकता होती है, पाइप की आवश्यकता होगी नहीं। यदि ऐसे ही उसको नल को खुला छोड़ देंगे अंदर ही, तो वो तो अंदर ही रहेगा, बाहर तो जा ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो बाहर जल पहुंचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? पाइप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही है अंत की। अंत की मतलब अंदर की ओर। जब अपने हार्मोन है, हार्मोन को अंदर ही छोड़ना है, तो यहाँ पर पाइप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि
जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, प्रमुख जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी होती है? तो सुनिएगा, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये जो मैंने आपको नेम लिखवाए होंगे इनके, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाए हैं। जिस प्रकार से पहले जिस ग्रंथि का नाम आ रहा है तो वो सबसे पहले ऊपर की ओर होगी। जैसे हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो मस्तिष्क वाले भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, उसके जस्ट अपन बात करें साफ पीयूष ग्रंथि की, पीनियल ग्रंथि की। ठीक है, तो ये ऊपरी वाले यानी मस्तिष्क वाले भाग में उपस्थित होती है, ध्यान रखना। इसके जस्ट अपन बात करें थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? गले में होती है। और इसी के पीछे कौन सी ग्रंथि होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद थाइमस ग्रंथि है, फिर अग्नाशय ग्रंथि, फिर एडिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। इस प्रकार से ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में ध्यान रखना कि स्रावित जो हार्मोन होता है, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाती। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन में बात कर ली यहाँ पर। लेकिन इन ग्रंथियों में से आपको पढ़ना किन किन के बारे में है? तो आपको जो ग्रंथियां लिखवाई गई है उन्हीं के बारे में पढ़ना। आपको कौन कौन सी? सबसे पहले पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि ध्यान रखिएगा कि ये ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य में स्थित रहती है। और इससे स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो वृद्धि हार्मोन होता है। अपनी जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो कौन से हार्मोन के द्वारा होती है? तो ध्यान रखना यहाँ पर कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, इसके द्वारा क्या होती है? वृद्धि होती है, ध्यान रखना। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में यदि क्या हो रहा है, इस हार्मोन का स्रावण हो रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा? अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि वृद्धि हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो कोई भी जो व्यक्ति होगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, वो छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। ठीक है, तो और एक बात और ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है, यानी कि उनको संतुलित करने का कार्य करती है। किस प्रकार से? कि ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, अन्य सभी जो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों के अपने हार्मोन स्रावित करने के लिए उनको क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आप इनके बारे में देख लेना यहाँ पर कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो ये जो मैंने बताया है कि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करते हैं? अपना कंट्रोल करने का कार्य करती है, यानी या फिर उनको प्रेरित करने का भी कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद दूसरी ग्रंथि ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि, जो कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर जितनी भी ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है, बता रहा हूँ, एक एक हार्मोन को याद कर लेना अच्छे से कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शायद अभी हाफिल एग्जाम में थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नाम पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इस हार्मोन की यदि क्या हो जाती है? कमी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आवश्यक जो तत्व होता है वो होता है आयोडीन होता है, ध्यान रखना। ये क्या कार्य करता है? ये हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, ध्यान रखना। आपसे कहा जाता है कि आपको भोजन के साथ आयोडीन नमक खाना चाहिए, बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? बोला जाता है। ठीक है, क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन इनका संश्लेषण करता है। यदि इनका संश्लेषण नहीं होता है, यदि इनकी यहाँ पर यानी थायरोक्सिन हार्मोन है, यदि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इससे एक रोग होता है जिसका नाम है गलगंड या गेंगा रोग है। इसमें क्या होता है? जो गला होता है ये मतलब फूल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फिर आपको बताना होगा गेंगा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड ग्रंथि ध्यान रखेगा, अग्नाशय ग्रंथि।
अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। ध्यान रखना इनसे स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है, जो रुधिर में ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बीटा कोशिका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करेगा, ग्लाइकोजन में। ठीक है, यदि यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता है, और जब ये परिवर्तित नहीं कर पाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंसुलिन हार्मोन, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लिखा होगा आपके पास, पढ़ लेना आप इसको। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा का नियंत्रण एवं समय का निर्धारण किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है, इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके जस्ट बाद यदि हम यहाँ पर बात करें साहब किसकी, एड्रिनल ग्रंथि की, तो ध्यान रखना एड्रिनल ग्रंथि शरीर की जो यानी किडनी है, किडनी का जो ऊपरी सिरा है इस पर स्थित होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन है। ध्यान रखना कार्य क्या करता है, ये रुधिर दाब पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ध्यान रखना जब हमारे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो यह रुधिर के द्वारा हृदय तक पहुंचकर हृदय की धड़कन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। और यह हार्मोन त्वचा एवं पाचन तंत्र की और रुधिर के प्रवाह को कम कर देता है और उसकी दिशा कंकाली पेशियों की ओर कर देता है, जिससे पसलियां तथा डायाफ्राम तेजी से गति करने लगते हैं और जो श्वसन दर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो सभी परिस्थितियां होती है, जिनमें किसी भी ये जो परिस्थितियां होती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इन परिस्थितियों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित एड्रिनलिन नामक जो हार्मोन है, तो ये संकट, डर, जब डर लगता है आपको किसी चीज का, किसी पर गुस्सा आता है आपको, ठीक है, तो उस समय शरीर को संतुलित बनाए रखती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वृषण ग्रंथि, ध्यान रखना पुरुषों में पाई जाती है। इनके द्वारा मतलब स्त्रियों में नहीं होती है ग्रंथि, किसमें होती है, पुरुषों में होती है। ध्यान रखना, ठीक है। इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है। ध्यान रखना ये कार्य क्या करता है, तो पुरुषों में ध्यान रखना कि जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, इसी पर निर्भर करता है। इसके अलावा आवाज का भारी होना, ठीक है, बालों, शरीर पर बालों का उगना, ठीक है, अस्थि एवं पेशियों का मजबूत होना, ये जो सभी लक्षण होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण